आगे देखो बच्चों, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरें या साथ ही ढप का लागा, फूट गया कछु न आया हाथ। अब ज्ञान मार्ग की शाखा के संत कबीरदास जी का कथन है कि जो शरीर मतलब इसमें कबीरदास जी ने शरीर की नश्वरता का वर्णन किया है। ये शरीर नश्वर है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, किंतु एक ही धक्का लगने पर यह टूटकर चूर चूर हो जाएगा और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा, वह मिट्टी में मिल जाएगा। तो कबीरदास जी का कथन है, इसलिए इस शरीर की नश्वर शरीर को पा करके तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। अब काव्य सौंदर्य में कबीरदास जी ने बताया है कि इसमें भाषा सदुक्री है, रस शांत, छंद दोहा है और अलंकार रूपक तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और ये शरीर नश्वर है, उसी नश्वरता का वर्णन किया गया है। आगे देखो, कबीर कहा गर्वियो, देही देख सुरंग, बीछड़िया मिलिबो नहीं, ज्यों का चली भुजंग। अब कबीरदास जी कहते हैं बीछड़िया मतलब बिछुड़ जाने पर। तो साखी का प्रस्तुत दोहा हिंदी काव्य में संकलित ज्ञान मार्गी शाखा के संत कबीर द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। अब उपर्युक्त दोहे में कबीरदास जी ने ये बताया है कि देह के प्रति मनुष्य का मोह जो है गहन होता है। कबीर ने इसी मोह के प्रति मनुष्य को सावधान किया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों कर रहे हो? तुम्हारा ये घमंड सर्वथा व्यर्थ है। सुंदर शरीर को पा करके कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि मरने के पश्चात फिर यह शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा जिस प्रकार सांप की केंचुली जो होती है उसको सर्प एक बार छोड़ देता है तो उस शरीर को वो पुनः नहीं प्राप्त होती है। इसलिए क्योंकि वो केंचुली उसके लिए निरर्थक हो जाती है। उसी प्रकार ये शरीर है, ये शरीर जो है मतलब सुंदर शरीर को प्राप्त करके कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा है। कबीर कहा देही देख में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और बीछड़िया भुवंग में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है।